साथियों नमस्कार। आज हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो जैसे भारतीय संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऐसे ही कुछ हमारे भी कर्तव्य बनते हैं जिन्हें देश के प्रति हमें करना है। इसलिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मित्रों, सर्वप्रथम अगर मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम संविधान सभा में केटी शाह ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की अभिशंसा की थी, लेकिन तत्कालीन समय में मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अपना स्थान नहीं बना सके। मित्रों, कालांतर में समय बढ़ता गया। देश की आजादी के बाद जब आपातकाल का समय था देश में, और उस समय इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। उसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे मित्रों? 12। और इस समिति की अभिशंसा पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। और उस समय स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य अर्थात 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अभिशंसा की। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। एक संविधान में संशोधन किया गया और 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976। और इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मित्रों, 10 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं वर्तमान में। उनको एक सारणी के माध्यम से अभी टेबल करेंगे। वीडियो बनने में ज़्यादा समय लगे नहीं लगे, इसकी वजह से मैं अभी इनको लिख दूंगा और आपको भी होगा कि कम समय लगेगा और हमें भी थोड़ा सा समय की बचत होगी। इसके बाद कालांतर में समय गुजरा और अगला विधेयक लाया गया, 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002 में। और इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया मित्रों? 11वां। और इस 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत के प्रावधान किया गया कि प्रत्येक अभिभावक अर्थात माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं और उस समय जोड़े गए थे 1976 में। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। मित्रों, इन मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में स्थान दिया गया है। भाग 4 के क में, अर्थात इनको 1 या ए भी लिख सकते हैं। और इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। मित्रों,
जिससे मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम न्यायालय जा सकते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। जिस प्रकार राज्य के कुछ कर्तव्य होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य है। जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते। अर्थात मूल कर्तव्यों को लेकर कोई वैधानिक कानून नहीं बना है। लेकिन मित्रों, कुछ चीजों को लेकर संसद पहले से ही कानून बना चुकी है और उनमें मौलिक कर्तव्यों का कुछ का संबंधित चीजों का उल्लेख है, तो उनके लिए फिर न्यायालय हम जा सकते हैं और न्यायालय लोगों को दंडित भी कर सकता है। जैसे राष्ट्रगान को लेकर, राष्ट्र ध्वज कर संसद नियम कानून बना चुकी है और एक तरह से देखी जाए तो ये मौलिक कर्तव्यों का भी भाग है। तो इस प्रकार से इसके लिए ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जिसको लेकर के संशोधन अर्थात संसद कानून बना लिए हैं पहले से ही, तो उनके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। तो मित्रों, कुछ आगे देखते हैं फिर इसके आगे की कड़ी में। 1998 में एक कमेटी का गठन हुआ, J.S. वर्मा समिति, और इसी समिति की सिफारिश पर प्रत्येक वर्ष 3 जून को, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 आया, जो कि 3 जून 1977 को 3 जून 1977 को लागू हुआ। अर्थात मूल कर्तव्य 3 जून 1977 को लागू हुए। तो J.S. वर्मा कमेटी ने मूल कर्तव्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया, अखबारों, पत्रिका के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, और इसी की कड़ी में 3 जून को प्रत्येक वर्ष मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। बात आती है कालांतर में, समय है सन 2000, व्यक्तित्व का नाम है वेंकट चलैया, और इन्हीं के नेतृत्व में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ और इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के क से निकालकर यानी उठाकर और संविधान के भाग 2 में डालने की सिफारिश की। लेकिन कालांतर में इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मित्रों, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उस समय जोड़े गए थे, उस समय 10 थे। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को लेकर अभी जो बोर्ड पे लिखा है, 11 कर्तव्यों की तो चर्चा अभी बाद में करेंगे। इनमें से किस प्रकार पर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है, तो पहला ही प्रश्न बन सकता है कि किस विद्वान ने कहा था या सिफारिश की मूल कर्तव्यों को संविधान सभा में जोड़ने की। तो इस प्रश्न का सीधा सा जवाब है KT शाह। बात आती है जिस समय मूल कर्तव्य जोड़े गए, देश में सरकार किसकी थी, तो उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी। बात आती है आपातकाल का समय था। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लेके आए, 42वां संविधान संशोधन विधेयक कब लेके आए, 1976 में। कब लागू हुआ, 3 जून 1977। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा,
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में क्या प्रावधान था कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बालक बालिका को, बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। मित्रों, बात आती है आगे कि मूल कर्तव्यों को कौन से भाग में जोड़ा गया है। तो भाग 4 के क में, या 4 के 1 में, या 4 के ए में, जैसे भी आप चाहो, एक ही बात है। अनुच्छेद 51 का क कह लो, या अनुच्छेद 51 का ए, या अनुच्छेद 51 का 1, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। 1998 जे.एस. वर्मा समिति द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए अभियान चलाए गए, जिसके तहत 3 जून को प्रत्येक वर्ष मूल कर्तव्यों के बारे में, मूल कर्तव्य दिवस के बारे में मनाते हैं। सन 2000 में वैकेंट चलिया के नेतृत्व में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ और इन्होंने संविधान के भाग 4 के क से मूल कर्तव्यों को हटाकर और भाग 2 में, जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, उसके अंतर्गत इनको शामिल करने की बात कही गई। ये बेसिक से एक सीधा ही प्रश्न उठता है तो यहां से आ जाता है। अब मूल कर्तव्यों का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे की बात करें हम तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और कौन से मौलिक कर्तव्यों में किस तथ्य का उल्लेख किया गया है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। इसमें बड़ी एग्जाम में, विभिन्न परीक्षाओं में देखा गया है, ज्यादातर छोटे एग्जामों में प्रश्न यहीं से आने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछ लेता है। 5वां कौन सा है, या कोई विभिन्न तथ्य दे दे कि फलाने वालों राष्ट्रीय गान का उल्लेख कौन से मौलिक कर्तव्य में, या पूरी लाइन देकर बता दे कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इनको हम टेबल करेंगे अभी थोड़ी देर में। और इन 11 मौलिक कर्तव्यों को मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, जिससे समय की बहुत भारी बचत होगी और वीडियो को बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो पहले मैं लिख लेता हूं और लिखकर फिर एक बार में शॉर्ट बाय शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा देता हूं पूरे से, आराम से, इजीली। साथियों को नमस्कार। तो मूल कर्तव्यों के पाठ द्वितीय को एक बार हम देखेंगे। तो मित्रों, अगर हम सीधा सीधा इनको रटें या याद करें तो शायद बहुत रेयर केस होता है जब हम यूं याद होते हैं। तो इसके लिए हम कुछ शॉर्ट टर्म्स हम बनाएंगे। अच्छा, एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि मूल कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है और प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि इन 11 मौलिक कर्तव्यों का वह पालन करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य है, इसको इंग्लिश में नाम दे दिया हमने ए फॉर एंथम। एंथम होता है राष्ट्र से संबंधित चीजें, सॉरी। तो इसके अंतर्गत संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अर्थात राष्ट्र से संबंधित, नेशनल से संबंधित हमारी जो भी चीजें हैं, संस्था है, गान है, आदर्श है, ध्वज है और राष्ट्रगान है, उनका हमें आदर करना चाहिए। दूसरा मौलिक कर्तव्य है तो उसको नाम देंगे बी, 2 नंबर पर, और बी फॉर भगत सिंह। और भगत सिंह जी एक क्रांतिकारी थे, अर्थात स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। बी फॉर भगत सिंह, अर्थात स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। तीसरा है संप्रभुता, अर्थात भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अनछुड़ बनाए रखें। तो इसके अंतर्गत हम सी फॉर सॉवरेंटी, अर्थात भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, 3 शब्द आते हैं, इसकी रक्षा करेंगे और इसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। मित्रों, सी फॉर सॉवरेंटी तीसरा हो गया।
नंबर 4, डी फॉर देश की रक्षा। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डी फॉर देश की रक्षा, इसे याद कर लें। नंबर 5 पर है ई फॉर इक्वलिटी। यहां समानता की बात हो रही है। जैसे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। ये डाला। तो इसके अंतर्गत ई फॉर इक्वलिटी, समानता की बात की जाती है। आगे की कड़ी में हमारा 6वां नंबर पर, जिसके अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जैसे F 6 नंबर पर आता है, और फोल्क से याद करेंगे, इसके फोल्क में जो संस्कृति वगैरह, डांस वगैरह। तो इसमें आ जाएगी हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व। अगला है ग्रीन एनवायरमेंट, जिसको हम याद करेंगे जी के माध्यम से। ग्रीन एनवायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत आता है झील, वन, नदी और वन्य जीव। इनका संवर्धन करेंगे, रक्षा करेंगे, प्राणी मात्र के प्रति दया रखेंगे। 8वें नंबर पर आता है एच फॉर ह्यूमन, यानी वैज्ञानिक, यानी मानवतावाद और ज्ञान में सुधार की भावना रखेंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। 9 नंबर पर आता है आई फॉर इनकम। इनकम होगी तो संपत्ति बढ़ेगी, अर्थात सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और तोड़फोड़ नहीं करेंगे तो हिंसा से भी दूर रहेंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रखेंगे। ये दोनों ही बात आती है, सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा से दूरी। 10वें नंबर पर बात आती है जितनी भी सामूहिक गतिविधियां होती हैं उनमें सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। इसको याद करेंगे जे फॉर जॉइंट एक्टिविटीज। और 11 के नंबर पर आता है, इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हर मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया। इसमें उल्लेख है यदि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपाल्य को शिक्षा देने के अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हमने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनेक प्रश्नों को समझा और जाना। एक बार शुरू से देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा टॉपिक पढ़ा? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्यों शामिल किए गए भारतीय संविधान में? जिस प्रकार संविधान द्वारा एक आदि से मूल अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति के विकास के लिए, उसी प्रकार व्यक्तियों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, इसलिए मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। बात आती है मूल कर्तव्यों को संविधान सभा में उठाने की सर्वप्रथम मांग किसने की? तो केटी शाह ने। किसने अनुशंसा की जोड़ने की? केटी शाह ने। लेकिन जोड़ा गया? जी नहीं। तो बात आती है आजादी के बाद सर्वप्रथम प्रारंभ में मूल कर्तव्य किस सरकार ने निर्णय लिया? इंदिरा गांधी सरकार ने। कब? आपातकाल के समय। कौन सी कमेटी गठित की? स्वर्ण सिंह कमेटी। किसकी सिफारिश पर जोड़े? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितने सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति में? 12 सदस्य। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की? 8 मूल कर्तव्य को। लेकिन कितने जोड़े गए? 10। कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? 42वां।
संविधान संशोधन कब लाए? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कब लागू हुआ? 3 जून 1947 को, सॉरी 3 जून 1977 को। अब बात आती है 11वां मौलिक कर्तव्य का जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 1998 में JS वर्मा कमेटी द्वारा मौलिक कर्तव्यों के प्रचार प्रसार हेतु बनाई गई थी। इसी कड़ी में 3 जून को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने की घोषणा की। सन 2000 की बात है, बैकेंड चलैया द्वारा या बैकेंड चलैया के नेतृत्व में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 से हटाकर के भाग 2 में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4 की क में एवं अनुच्छेद 51 की क में उल्लेखित है और ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बात आती है, क्या मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर न्यायालय में जा सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों के या मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर न्यायालय में नहीं जा सकते। ये हमने मोटे मोटे तौर पर सारी चीजों को जाना और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मूल कर्तव्यों के भाग ए से सीधा सीधा प्रश्न उठा लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है प्रश्न पूछते समय, क्या संविधान लागू हुआ उस समय मूल कर्तव्य थे? जी नहीं। संविधान लागू हुआ, मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए? अब मूल कर्तव्य जोड़े ही नहीं गए तो फिर संख्या कैसे बता सकते हैं? ये भी आता है प्रश्न। कितने जोड़े गए, कब जोड़े गए, कौन से अधिनियम द्वारा जोड़े गए, किस सरकार द्वारा जोड़े गए, कौन सी कमेटी की अनुशंसा पर जोड़े गए, कमेटी में कितने सदस्य थे, कितने मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की, और आगे 11 जो मूल कर्तव्य हैं उन मूल कर्तव्यों को सीधा सीधा लाइन देकर के पूछ लेता है कौन से क्रम पर आता है फलाना मूल कर्तव्य, या मूल कर्तव्य की एक पर्टिकुलर लाइन में से 2-4 शब्द उठा लेता है, राष्ट्रगान, ध्वज और वन, नदी, झील, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य में नहीं है या है, ऐसे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको इधर से या इधर से कैसे भी प्रश्न पूछे, आपको भ्रमित बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मूल कर्तव्यों के बारे में सारी बातों को मोटे मोटे तौर पर बता दिया गया है और आशा करते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में आपका प्रश्न सही होना चाहिए। नमस्कार साथियों।